हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है? टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न, वही आपके पास टैंक मानो आप इसमें। टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 आवर एंड 12 आवर्स। ओके, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? पार्ट ऑफ सिस्टर्न, पार्ट ऑफ सिस्टर्न फिल बाय फर्स्ट पाइप 1/8 एंड पार्ट ऑफ सिस्टर्न फिल बाय सेकेंड पाइप, इट इज 1/12। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ इन दोनों के लिए? द टू पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक 12। ठीक है, पहले इन दोनों का निकाल लो ना। पार्ट ऑफ सिस्टर्न फिल बाय, ये दोनों के दोनों इन 1 आवर होंगे, है ना। यहाँ पे आप इन 1 आवर 1 आवर लिख लेना। पार्ट ऑफ सिस्टर्न फिल बाय बोथ पाइप्स इन 1 आवर, कितना होगा? 1/8 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 3 2 ज़ा 6 और ये 24 आएगा यहाँ पे, है ना। ऊपर 3 + 2 आ जाएगा, यानी 5/24 पार्ट। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? टोटल टाइम बताओ मुझे। टाइम टेकन, टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय टू पाइप्स। टू पाइप्स से जो टाइम टेकन लग रहा है टू फिल द टैंक, वो कितना होगा आपके पास? 24/5। राउंड ऑफ में करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, तो 4 आर हो गया। एंड 4/5 आर, 4/5 मिक्स फ्रैक्शन में ही निकाल रहा हूँ, इंटू 60, 48 आवर, 48 मिनट। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? ये हो गया 4 आवर 48 मिनट्स लगेगा इसको टाइम टेकन। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? टू पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 12 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम ड्यू टू लीकेज। ओके, आगे देखो। टू पाइप्स आर ओपन एंड, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ड्यू टू लीकेज, टाइम टेकन बाय टू पाइप्स टू फिल टैंक। देखो 5 आवर 48 मिनट तो था, उसमें 12 मिनट और ऐड हो गया है, तो कितना हो जाएगा टोटल? इसमें 5 आवर नहीं था, 4 आवर था। ये 5 4 ज़ा 20, एक सेकेंड, हाँ 4 आवर है। तो 48 आवर और इनको मिनट और 12 मिनट को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का एक आवर होता है, तो टोटल मिला के 5 आवर्स हो गए कुल मिला के, ये बात है। अब मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? इफ द सिस्टम इज फुल व्हाट विल द टाइम ऑफ द लीकेज टू एम्प्टी इट। ओके, ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि टाइम टेकिंग जो है टू पाइप्स का, एक्चुअल के अंदर ये लग रहा है, एक्चुअल के अंदर लीकेज के साथ जोड़ के बता रहा हूँ, लीकेज के साथ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय टू पाइप्स विथ लीकेज, है ना, लीकेज के साथ अगर मैं आपसे उसका पार्ट पूछूं इन 1 आवर, तो आप क्या कहोगे? 1/5 पार्ट होगा उसका। कितना होगा? 1/5 पार्ट होगा। क्वेश्चन वापस से पढ़ो। इफ द सिस्टम इज फुल, अगर वो फुल है, मान लेते हैं अगर वो क्या है आपके पास? फुल है, तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी इट? व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी इट? उसको खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा आपके पास, है ना। खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा उसको? पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक कितना ले रहा था आपने? पार्ट ऑफ टैंक, अच्छा सिस्टर्न है ये, तो सिस्टर्न लिख लो। पार्ट ऑफ सिस्टर्न एम्प्टी इन 1 आवर। ये बोल रहा है व्हाट विल द टाइम टेकन टू लीकेज टू एम्प्टी, लीकेज से उसको एम्प्टी होने में, पार्ट ऑफ सिस्टम टू एम्प्टी, टू एम्प्टी इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर अगर मैं उसको लीकेज से जो है एम्प्टी कर रहा हूँ, तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो, भरे हुए जो थे आपके पास, टू पाइप से जो भर रहा था, उसका टाइमिंग क्या था? 24/5 था। कितना था ये? ओ सॉरी, ये था टाइमिंग ये था आपके पास पार्ट ऑफ टैंक जो भरा हुआ था, कितना था? 5/24।
इसमें से माइनस करना है आपको किसको, 1/5 पार्ट को। ठीक है, वही आपके पास बचा हुआ पार्ट बचेगा। इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का, 5 4 जा 20, 20, 10 और 12, 120 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5 5 जा 25 -24 कितना हो गया, ये 1/120 पार्ट हो गया। वो आपसे पूछ क्या रहा था, ये 1/20 व्हाट विल बी द टाइम टेकन, है ना। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी, तो उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 120 आवर्स। उसका मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, फिर से रिवाइज करके देखना थोड़े, मतलब हर एग्जाम्पल को लाइन से सॉल्व करो, आगे पीछे मत बढ़ो, वरना फिर आपको दिक्कत आएगी। लाइन से देखोगे तो एग्जाम्पल हर उसके ना कोई पीछे एग्जाम्पल में कुछ ऐसी चीज होती है जो छोटी इंपॉर्टेंट चीज होती है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज हो रही होती है ना, तो वो आपको वहां से क्लियर हो जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 कंप्लीटेड।